प्रेज द लॉर्ड। आइए जो हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे इब्रानियों 10 बाब और उसकी दूसरी आयत। इब्रानियों 10 बाब और उसकी दूसरी आयत। वचन इस प्रकार कहता है कि इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते हैं तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता। मेरे अजीजों, जब एक मसीह के विवेक में पाप का बोध अधिक समय तक नहीं रहता, ये लहू के कारण होता है। एक बार जब हम लहू के धरातल अर्थात स्थल पर खड़े होते हैं, एक बार जब हम लहू में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू की मैं बात कर रहा हूं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू में विश्वास करते हैं, शैतान अधिक समय तक हम में कार्य नहीं कर सकता। हम अक्सर ये कारण देना पसंद करते हैं कि हम अब नहीं लड़ सकते क्योंकि हम पाप से भरे हुए हैं। इसलिए उसने लहू की तैयारी की है। मेरे अजीजों, प्रभु के पास पापी मनुष्य के लिए मार्ग है क्योंकि प्रभु के पास लहू है, परंतु उसके पास तब कोई मार्ग नहीं है जब कोई शैतान के दोषारोपण को स्वेच्छा से स्वीकार करता है। कोई भी जो शैतान के दोषारोपण को स्वीकार करता है वो लहू की सामर्थ्य से इनकार करता है। एक भी नहीं जो बहुमूल्य लहू में विश्वास करता हो वो उसी समय शैतान का दोषारोपण भी पाएगा। एक को या दूसरे को अवश्य ही जाना होगा। यदि हम दोषारोपण को स्वीकार करते हैं, लहू को जाना होगा। यदि हम लहू को स्वीकार करते हैं तो दोषारोपण को जाना होगा। मेरे जो प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक और मध्यस्थ है। इब्रानियों 2 बाब उसकी 17-18 आयत, इब्रानियों 4 बाब उसकी 14 से 16 आयत, इब्रानियों 7 बाब उसकी 20 से 28 आयत, इब्रानियों 6 बाब 8 बाब और उसकी 6ठी आयत, इब्रानियों 9 बाब और उसकी 15वीं आयत और पहला यूहन्ना 2 बाब और उसकी 1 आयत हम देख सकते हैं। मेरे अजीजों, वो सदा इसी स्थिति में ही हमारा महायाजक और मध्यस्थ सेवा का कार्य करता है। उसके सेवा कार्यों का उद्देश्य हमें शैतान के दोषारोपण से अलग रखना है। मनुष्य के लिए मात्र एक क्षण ही लगता है कि उसे एक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे, परंतु शैतान के दोषारोपण का सामना करना जीवन भर की बात है। मेरे से जो यूनानी में मध्यस्थ शब्द का अर्थ है एक नियुक्त किया प्रतिरक्षक। प्रभु हमारा मध्यस्थ है, हमारा प्रतिरक्षक है। प्रभु हमारे लिए बोलता है, परंतु क्या हम अपने प्रतिरक्षक के साथ खड़े होते हैं या दोष लगाने वाले के साथ? ये प्रश्न है हमारे सामने। एक बड़ा बेतुका होगा कि हम दोष लगाने वाले के वचन पर भरोसा करें जबकि हमारा मध्यस्थ हमें बचाने का कार्य कर रहा है। यदि एक प्रतिनिधि ये प्रमाणित करता ही जाए कि बचाए जाने वाला गलत नहीं था और बचाए जाने वाला दोष लगाने वाले पर भरोसा करने में डटा रहे, तो क्या ये बेतुका नहीं होगा? मेरे जो हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मध्यस्थ देख सकें और ये कि वो हमें बचा रहा है, हम यह भी देख सकें कि शैतान का सामना करने के लिए लहू हमारा आधार है। हमें शैतान के दोषारोपण का उत्तर अपने अच्छे व्यवहार से नहीं देना चाहिए, हमें लहू के साथ उत्तर देना चाहिए। यदि हम लहू के मूल्य को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने को जानते हैं उस कलवरी से, तो पृथ्वी पर आज शांति और आनंद से भरे मसीहों की बहुत बढ़ोतरी होती। मेरे जो वो मेमने के लहू के कारण उस पर जयवंत हुए। प्रकाशित वाक्य के अंदर ये बात हमको बताती है। ये वचन कितना अनमोल है। भाइयों का जयवंत होना उसकी अपनी योग्यता, उन्नति या उसके अनुभव के आधार पर या उस कारण से नहीं था। उन्होंने मेमने के लहू के द्वारा जय पाई। जब भी शैतान द्वारा दोषारोपण किया जाता है, हमें उनसे निपटने के लिए लहू की आवश्यकता पड़ती है। एक बार जब हम लहू को स्वीकार कर लेते हैं, यीशु की सामर्थ निष्प्रभाव हो जाएगी। हम सभी कुछ में लहू का निर्भर है और हमें प्रतिदिन लहू की आवश्यकता है। जिस प्रकार हम लहू पर निर्भर रहते हैं और अपने बचाए जाने वाले दिन लहू पर विश्वास करते हैं, हमें अवश्य ही लहू पर निर्भर रहना जारी रखना चाहिए और उस दिन के बाद लहू पर विश्वास करना चाहिए। लहू ही मात्र हमारी नींव है। परमेश्वर चाहता है कि हम बहुत से बेतुके दोषारोपण से बच जाए। वो इन कड़ियों को तोड़ना चाहता है। हमें अवश्य ही कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हर दिन दोष पाने के बाद हम विनम्र हो रहे हैं।
हमें उन दोषों पर जय पाना सीखना चाहिए। यदि हम दोषों पर जय नहीं पाते, हम जय पाने वाले कभी नहीं बन सकते। जय पाने वालों को अवश्य ही लहू का मूल्य जानना चाहिए। यदि हम लहू की असली मूल्य को नहीं जानते, हम प्रभु से अभी भी कह सकते हैं, हे प्रभु, लहू के अपने मूल्यांकन द्वारा इसे मेरे पक्ष में लागू करें। मेरे अजीजों, हमें शैतान की सामर्थ का सामना लहू के बारे में परमेश्वर के मूल्यांकन द्वारा करना चाहिए, ना कि लहू के बारे में परमेश्वर के मूल्यांकन द्वारा करना चाहिए, ना ही लहू अपने मूल्यांकन द्वारा। दूसरी बात यह है जिससे भाई जयवंत हुए अपनी गवाही के वचनों के कारण। जब हमारा विवेक बिना दोष के है, तब हमारा मुख गवाही दे सकता है। जब हमारे विवेक में दोष है, हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ऐसा लगता है कि हम जितना अधिक बोलते हैं, हमारी आवाज उतनी ही धीमी हो जाती है। यहां गवाही का अर्थ है कि अपने आप को नहीं, दूसरों को गवाही दे। जब आपके पास परमेश्वर के सामने लहू है, आप परमेश्वर के सामने साहस पाएंगे और मनुष्य के सामने गवाही देंगे। आप मात्र इसी बात की गवाही नहीं देंगे कि पापी क्षमा किए जा सकते हैं और मसीह के कारण मनुष्य स्वीकार किया जा सकता है, परंतु आप आगे भी परमेश्वर के राज्य की गवाही देंगे। गवाही का अर्थ है कि दूसरों को बताना कि मसीह में क्या है, और गवाही का वचन कुछ ऐसा है जिसे सामने आकर बोलना चाहिए। जय पाए हुए को अवश्य ही मसीह की जय को बार बार उद्घोषित करना चाहिए। जब ये वास्तविकता बार बार दोहराई जाती है, तब शैतान सबसे अधिक डरता है। ये एक सच्चाई है कि स्वर्ग का राज्य आएगा। ये एक सच्चाई है प्रभु राजा है। ये एक सच्चाई है कि मसीह जयवंत है और सदा के लिए जयवंत है। ये एक सच्चाई है कि शैतान हारा हुआ है। ये एक सच्चाई है कि एक बलशाली मनुष्य बांधा हुआ है और न्याय रूप में दोषी है। ये एक सच्चाई है कि मसीह ने क्रूस पर शैतान के सारे कार्यों को नष्ट कर दिया है। जब हम इन सभी सच्चाइयों को घोषित करते हैं, यह हमारी गवाही है। जब हम दावा करते हैं कि मसीह ये है और मसीह वह है, ये गवाही होती है। मेरे अजीजों, यह गवाही का वचन ही है जो शैतान को सबसे अधिक भयभीत करता है। शैतान उस समय नहीं डरता जब हम उससे तर्क करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु वो उस समय डरता है जब हम सत्य का दावा करते हैं। शैतान उस समय नहीं डरता जब हम धर्म विज्ञान पर बातें करते हैं या पवित्र शास्त्र की व्याख्या करते हैं, परंतु वो उस समय डरता है जब हम आत्मिक वास्तविकताओं की घोषणा करते हैं। यीशु प्रभु है। मेरे अजीजों, ये एक आत्मिक वास्तविकता है। बहुत से लोग यीशु के बारे में उस प्रभु के रूप में बोलते हैं और समझते हैं कि यीशु किस प्रकार का प्रभु है, परंतु शैतान इस बात से जरा भी नहीं डरता। फिर भी जब कोई विश्वास में यह घोषित करता है कि यीशु प्रभु है, शैतान डरता है। वो हमारे प्रचार या धर्म विज्ञान से नहीं डरता, परंतु हमारी गवाही के वचनों से डरता है। मेरे अजीजों, यह एक आत्मिक सच्चाई है कि यीशु का नाम सभी नामों से ऊपर है। हमें इसकी घोषणा अवश्य ही विश्वास में करनी चाहिए, मात्र मनुष्य को नहीं परंतु शैतान को भी। हम अक्सर बातें करते हैं कि शैतान सुन ले। हम जानबूझकर यीशु के बारे में बोलते हैं कि वो सुने। हम इसमें गवाही का वचन कहते हैं। यहां तक कि जब हम कमरे में अकेले हो, हम ऊंची आवाज में घोषणा कर सकते हैं, यीशु प्रभु है। हम कह सकते हैं, प्रभु यीशु बलशाली है, या परमेश्वर का पुत्र पहले से ही शैतान को बांध चुका है। ये हमारी गवाही का वचन है। मेरे अजीजों, मसीहों को प्रत्येक बात में प्रार्थना पर निर्भर होना चाहिए, परंतु कभी कभी गवाही का वचन प्रार्थना से अधिक प्रभावशाली होता है। मरकुस 11 बाब और उसकी 23वीं आयत में प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में
संदेह ना करे, वन प्रीति कर ले कि जो मैं कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि एक व्यक्ति जो प्रार्थना करता है वो होगा, परंतु एक व्यक्ति जो कहता है वो हो जाएगा। मेरे अजीजों, एक चीनी कहावत है जिसमें कहा गया है कि एक रचना किसी के मुंह से जल्दी से निकल सकती है। मेरे अजीजों, परंतु मसीह कहता है एक उपलब्धि जल्दी से किसी के मुंह से निकल सकती है। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि अपने मुंह के वचनों से की। मरकुस 11 की घटना बताती है कि हम पहाड़ से बातें कर सकते हैं, मात्र यदि हम विश्वास में बोले तो कुछ है जो पूर्ण होगा, पूरा होगा। कई बार प्रार्थना की सामर्थ उद्घोषणा की सामर्थ से अधिक बलवंत नहीं होती है। कई बार हमें शैतान का सामना करने के लिए गवाही के वचनों को प्रयोग में लाना चाहिए। मेरे अजीजों, जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ते हैं, हम गवाही के कई वचन देख सकते हैं। अध्याय 3 में पतरस और यूहन्ना ने मंदिर के द्वार पर एक लंगड़े व्यक्ति को देखा, और जो पतरस ने किया वो ये कि उसने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। मेरे अजीजों, यही है जो गवाही का वचन कहलाता है। ये परिस्थितियों का सामना करने के लिए परमेश्वर से, जिसे कह सकते हैं एक कहने जैसा नहीं है, परंतु प्रभु के नाम में सीधे स्थिति का सामना करने से है। प्रेरितों के काम 16 में जब पौलुस दुष्ट आत्मा को निकालता है, वो उद्घोषणा के वचनों को प्रयोग करता है। वो कहता है कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। मेरे अजीजों, तत्काल दुष्ट आत्मा निकल गई। आइए आगे एक और निश्चित घटना से इसे जोड़ते हुए स्पष्ट करें। 2 बहनें थीं जो सुसमाचार के प्रचार के काम से जुड़ी हुई थी। एक दिन एक विशेष गांव में आई। वहां कुछ समय के लिए वो रुकी उस गांव के अंदर। वहां एक ऐसी स्त्री थी जिसमें दुष्ट आत्मा थी, और उसके परिवार के एक सदस्य की एक महिला ने उन दोनों बहनों को अपने घर बुलाया और दुष्ट आत्मा निकालने के लिए कहा कि मेरी बहन के अंदर दुष्ट आत्मा है, उसकी दुष्ट आत्माओं को निकालिए। प्रार्थना के बाद उन्हें लगा कि उन्हें जाना चाहिए। जब वे पहुंची, उन्होंने देखा कि वो स्त्री अच्छे ढंग से वस्त्र पहने हुए थी और सब कुछ सलीके से रखा हुआ था। उन्हें आश्चर्य हुआ, क्या वास्तव में स्त्री में दुष्ट आत्मा थी? फिर उन्होंने उसे वचन प्रचार किया जिस स्त्री के अंदर दुष्ट आत्मा थी, और ऐसा लगा कि वो बिल्कुल ठीक है। वास्तव में दुष्ट आत्माएं ठीक नहीं रह सकती। हम सभी जानते हैं, हमने देखा होगा अपनी कलीसियाओं में या अपने समूहों में, जब दुष्ट आत्माएं होती हैं तो वो शांत नहीं बैठती, परंतु वे ऐसे बने रहने का ढोंग रचती हैं। दोनों बहनों को स्थिति के बारे में बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्त्री से पूछा, क्या तुम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करती हो? उस स्त्री से पूछा जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, क्या तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, मैंने बहुत वर्षों से विश्वास किया है। इस उत्तर पर दोनों बहनें वास्तव में उलझन में पड़ गई। वो नहीं जानती थी कि ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। फिर उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम जानती हो कि यीशु कौन है? उसने कहा, यदि तुम यीशु को जानना चाहती हो कि वो कौन है तो आओ और देखो। तब वो उन्हें सामने के कमरे से घर के पीछे वाले कमरे में ले गई। एक मूर्ति की ओर संकेत करते हुए उसने कहा, ये यीशु है। मैंने इस पर बहुत वर्षों से विश्वास किया है। तब एक बहन ने सोचा कि उसे अवश्य ही एक गवाही देनी चाहिए। इस बात पर ध्यान दें कि उसने जो कहा वो इस प्रकार की गवाही है जिसके बारे में यहां बात कर रहे हैं। बहन ने उस स्त्री का हाथ पकड़ लिया और कहा, स्त्री को नहीं परंतु दुष्ट आत्मा को कहा, क्या तुम्हें याद है कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व
परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग से 33.5 वर्षों तक मनुष्य बनने आया था। उसने तुम्हारे सामने कई दुष्ट आत्माओं को निकाला था। क्या तुम्हें याद है कि तुम उस पर हमला करना और उसे हानि पहुंचाना चाहती थी? तुम और तुम्हारे सभी साथी उठकर उसको मारने और क्रूस पर कील से गड़ने आए थे। उस समय तुम बहुत प्रसन्न थी। तुम नहीं जानती थी कि 3 दिन के बाद वो मुर्दों में से जी उठेगा और तुम्हारी सारी सामर्थ को तोड़ डालेगा। तुम शैतान के हाथों के अधीन एक दुष्ट आत्मा हो। क्या तुम्हें याद है कि जब परमेश्वर का पुत्र अर्धलोक में से निकलकर आया था, परमेश्वर ने स्वर्ग से सभी जीवित प्राणियों और सभी आत्माओं के लिए घोषणा की थी। अब ये यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा है। जब भी उसके नाम का उल्लेख होता है, हर जीव को अवश्य ही अंगीकार करना होता है और हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा। इसलिए मैं तुम्हें यीशु के नाम से आज्ञा देती हूं कि उसमें से बाहर निकल आओ। जब बहन ने इस उद्घोषणा को किया, दुष्ट आत्मा ने स्त्री को फर्श पर पटक दिया और छोड़ दिया। मेरे अजीजों, बहन का प्रश्न क्या तुम्हें याद है? बड़े महत्व का है। उस प्रश्न का बार बार पूछा जाना उसकी गवाही थी। यदि हम शैतान को प्रचार करते हैं, वो भी हमें प्रचार कर सकता है। यदि हम उससे तर्क करें, उसके पास सभी प्रकार के तर्क हैं। परंतु यदि हम सच्चाई बोले, विशेष रूप में आत्मिक सच, शैतान असहाय हो जाएगा। मेरे अजीजों, हमें अवश्य ही पवित्र शास्त्र की सच्चाइयों को जानना चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए। हमें अवश्य ही लहू द्वारा ढपा हुआ होना चाहिए ताकि परमेश्वर हमें शत्रु के आक्रमण से बचाए। तब हम शैतान से बात कर सकते हैं। शैतान उस समय डरता है जब उससे गवाही के वचन हम बोलते हैं। आपने मसीह अनुभव में हम कभी कभी इतना निर्बल अनुभव करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना भी नहीं कर सकते। ऐसे समय में हमें आत्मिक सच्चाइयों को याद रखना चाहिए। विजय पाई हुई सच्चाइयों को हमें अवश्य शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं को उद्घोषणा करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह जय पाया हुआ है। यह है कि यीशु ही प्रभु है। इस प्रकार की उद्घोषणा गवाही है और गवाही ही उद्घोषणा है। हम क्या उद्घोषणा करते हैं? हम उद्घोषणा करते हैं कि यीशु प्रभु है, यह कि प्रभु जयवंत है, यह कि शैतान उसके पैरों तले कुचला जा चुका है। हम आगे चलकर उद्घोषणा करते हैं कि प्रभु ने हमें अधिकार दिया है कि हम सांप और बिच्छुओं पर पांव रखें और शत्रु की सारी सामर्थ पर जय पाएं। यह गवाही का वचन है। गवाही का वचन शैतान से उसका आधार छीन लेता है। जब हम गवाही का वचन देते हैं, हम शैतान को एक प्रहार करते हैं। प्रभु के कामों ने हमें बचाने के लिए मात्र लहू ही नहीं दिया है, परंतु गवाही का वचन भी दिया है, जिससे हम शैतान को हरा सकते हैं। आज हम में से बहुत से लोगों की ये कमी और कमजोरी होती है कि परमेश्वर हमारे जीवनों में इतने अच्छे अच्छे काम करता है, लेकिन हम अपनी कलीसियाओं में जाकर या लोगों के समूह के बीच में जाकर उसकी गवाही नहीं देते। हमें इस चीज की गवाही देना बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, जब हम गवाही देते हैं, हम उद्घोषणा करते हैं शैतान पर जय पाने की। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में जब परमेश्वर का काम होता है तो हम उसकी गवाही निर्भय होकर दे, बिना किसी संकोच के गवाही दे। यदि आपके जीवन के अंदर परमेश्वर ने ऐसे काम किए हैं तो जाइए, लोगों के समूह में जाइए, अपनी कलीसिया में जाइए, अपने अंदर का डर और खौफ निकालिए और परमेश्वर की गवाही दीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जिसमें हमने देखा कि गवाही के वचन के द्वारा शैतान किस प्रकार से थरथराता और कांपता है और किस प्रकार से वो हमें छोड़ के भागता है। प्रभु जी, ऐ खुदावन प्रभु यीशु मसीह तुझसे विनती करता हूं प्रभु जी, हमारे जीवनों में परमेश्वर प्रभु जी अपनी गवाहियों को कायम कर।
कि खुदावन हम परमेश्वर हमारे जीवन में तेरा कोई भी कार्य होता है हम उसकी गवाही दे सके और तेरे नाम को धन्य कह सके। आए खुदा प्रभु यीशु मसीह हम आपसे विनती करते हैं कि जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है इन तमाम लोगों के जीवनों में परमेश्वर यदि कोई गवाहियां आए तो खुदावन ये तेरे नाम की गवाहियां लोगों में और समूह में और अपनी कलीसियाओं में देने वाले हो सके, ताकि शैतान डरे और कांपे और उस स्थान को छोड़कर भाग नहीं पाए जिस स्थान पर उसने कब्जा किया। प्रभु जी आपसे विनती करते हैं सुनने वाले समस्त लोगों पर प्रभु जी आपकी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।